6 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की सीट से नोटों के बंडल मिलने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, कल गुरुवार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और यह हो भी रही है। यह सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है, जो तेलंगाना से राज्यसभा सांसद है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में सुनकर ही हैरान हूँ। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। मैं सदन में 12:57 पर पहुंचा था। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। 1 बजे से 1:30 बजे तक मैंने अयोध्या प्रसाद के साथ कैंटीन में बैठकर लंच किया। इसके बाद मैं संसद से चला गया। इसलिए सदन में मेरा कुल ठहराव 3 मिनट का था और कैंटीन में मेरा ठहराव 30 मिनट का था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभापति महोदय को ऐसे किसी भी संसद के सदस्य का नाम नहीं लेना चाहिए जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। सदन में खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, मुझे भरोसा है कि इस मामले की विस्तृत जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस विषय को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं इन सभी मामले पर कांग्रेस का कहना है कि अगर कोई नेता 50,000 रुपए रखता है तो ये कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर इस मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की है। नोटों का मालिक कौन है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्या संसद में कैश ले जाना अपराध है, इन सारे सवालों का जवाब आइए इस वीडियो में समझते हैं। संसद में कैश ले जाने को लेकर वैसे कोई नियम नहीं है, हालांकि कुछ प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ऐसा है कि जब भी कोई सांसद सदन में जाता है तो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, लैपटॉप या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ रेफरेंस लेकर जा सकता है, लेकिन ज्यादा कैश, रिकॉर्डेड डिवाइस और हथियार लेकर जाना संसद में मना ही है। संसद भवन में एंट्री से पहले सभी सांसदों को, उनके सुरक्षा गार्ड को और कर्मचारियों को सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर सांसदों के बैग और पर्स की भी जांच की जाती है। अगर कोई सांसद बड़ी धनराशि लेकर सदन में जा रहा है तो उसे बताना पड़ता है कि इस राशि का वो कहाँ पर उपयोग करेंगे और किस तरीके से उपयोग करेंगे। लेकिन अगर इन रुपयों का मिसयूज होता है तो इसके लिए सांसद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सवाल ये है कि अगर संसद में कैश लेकर जाना अपराध नहीं है तो फिर जांच किस बात की होगी। सदन की सिक्योरिटी काफी टाइट है। सदन के अंदर और सदन के बाहर हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। इन सभी के बावजूद राज्यसभा सांसद की सीट पर नोटों का बंडल मिलता है और राज्यसभा सांसद इनकार करते हैं कि ये बंडल उनका नहीं है। तो फिर ऐसे में कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी सीट पर नोटों का बंडल रखकर कैसे चला जाता है? ये एक सिक्योरिटी इशू है और इसलिए इसकी जांच जरूरी है। अगर किसी सांसद ने ही वहां पर नोटों का बंडल रखा है तो उसकी जांच की जाएगी, लेकिन अगर किसी सांसद ने वहां पर नोटों का बंडल नहीं रखा है तो ये संसद भवन की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। आज वहां नोटों का बंडल मिला है, कल कुछ और भी मिल सकता है। अब नोटों का बंडल तो मिल गया, लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा? अभी तक किसी भी सांसद ने इन नोटों के बंडल की जिम्मेदारी नहीं ली है, तो कोई अज्ञात व्यक्ति संसद भवन में नोटों का बंडल एक राज्यसभा सांसद की सीट पर कैसे रख गया, इसकी जांच होगी और इसके लिए सीबीआई या फिर दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर सकती है। सबसे पहले तो नोटों के सीरियल नंबर की जांच की जाएगी। इसके बाद ये पता किया जाएगा कि सीरियल नंबर के नोट किस बैंक से निकाले गए थे। इसके बाद बैंक से ये पता चल जाएगा कि वो नोट किसने निकाले थे। वैसे संसद में नोटों की गड्डी मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2008 में भी भाजपा के 3 सांसदों ने मनमोहन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नोटों की गड्डियां लहराई थी। 2008 में परमाणु समझौते पर मनमोहन सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। भाजपा के 3 सांसद फगन सिंह कुलस्ते, महावीर भगोरा और अशोक अरगल ने नोटों की गड्डियां निकालकर हवा में लहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि मनमोहन सरकार ने उन्हें घूस देने की कोशिश की है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और इसे नोट फॉर वोट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रही सदन में नोट की गड्डी मिलने और इस पर हो रही सियासत की पूरी कहानी। लेटेस्ट खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।